कहता है धर्म, न्याय और निष्पक्षता की वो शिक्षा पाए। धर्म की वो शिक्षा पाए। चलना कैसे है परमेश्वर में, धर्म क्या कहता है, वचन क्या कहता है, परमेश्वर की आत्मा मुझे क्या कहती है, किस तरह से मैंने रहना है अपनी लाइफ में। जब कोई मुझे नहीं भी देख रहा तो कैसे मैंने अपनी लाइफ को परमेश्वर में पवित्रता में लेके चलना। न्याय की वो शिक्षा पाए, गलत को गलत और सही को सही कहें, निष्पक्षता की शिक्षा पाए। ये सब नीति वचन में लिखा है। आप पढ़ते हो नीति वचन के? नहीं, कईयों के पास तो पूरी बाइबल नहीं है, नया नियम पढ़ते हो। आप सोचो नीति वचन कहता है अगर तू मुझे पढ़ेगा तो बुद्धि हासिल करेगा, काम करने की प्रवीणता हासिल करेगा। आप जानते हैं अगर आप नीति वचन को पढ़ें, प्रोवर्ब्स पढ़ें, आपके दुश्मन आपसे मेल मिलाप करना चाहेंगे, बाइबल कहती। पढ़ लो इसको गहराई में। नीति वचन की बात कर रहा हूं अकेले। अगर आप इसे पढ़ें, बाइबल की एक एक पुस्तक पावरफुल है। कहता अगर तू इन वचनों को पढ़े और माने, तेरे दुश्मन तेरे साथ मेल मिलाप रखना चाहेंगे। हालेलुया। ऐसा क्या था यूसुफ के अंदर कि उसके पिता ने उसे रंग बिरंगा अंगरखा दिया, और ऐसा क्या नहीं था बाकी 10 भाइयों में कि उसको उसका पिता प्यार नहीं करता था? रीजन यही था कि वो फ्रूटफुल नहीं थे। और फलदार वही व्यक्ति हो सकता है जो पवित्रताई में, जो नीति वचन में, बुद्धि में और परमेश्वर के वचनों पे चलने वाला हो। आपके हाथों में परमेश्वर बरकत देगा, वो फल देगा आपको, आप फ्रूटफुल होंगे। जिस दिशा में आप होंगे, आप जिस काम को करते होंगे, लिखा यूसुफ जिस काम को हाथ लगा दे वो काम फलदार हो जाता था। जी जी करने से, नीचे झुक के खड़े होने से कोई स्पिरिचुअल नहीं बन जाता। उसके काम बताते हैं। आप जिस काम में उस व्यक्ति को भेजो, उसने कैसा किया, क्या वो काम फलवंत हुआ या डाउन हुआ, क्या वो काम बढ़ा गया, क्या काम घटा, तब मालूम होता है आप स्पिरिचुअल हो या नहीं। हालेलुया। आपके जी करने से भी आप स्पिरिचुअल नहीं बनते हैं, आपके स्पिरिचुअल कपड़े डालने से आप स्पिरिचुअल नहीं बनते। आपके फ्रूट बताते हैं आप स्पिरिचुअल हो या नहीं। रियल स्पिरिचुअल पीपल वो फ्रूटफुल होंगे, असली आत्मिक लोग फलदार होंगे। और जिस डिपार्टमेंट में जहां भी आप उन्हें भेजोगे या जहां वो काम करेंगे, जिस दिशा में जाएंगे, वो फलदार होंगे। ये निशानी होगी। और बाइबल के वचन ऐसे हैं, ये आपको ताकत देंगे, आप फलदार बने। एक व्यक्ति को मैं जानता हूं, एक दिन जब मैं अपने टाइल्स का काम मैं करता था, जब मॉडल टाउन के अंदर जहां मैंने परमेश्वर को जाना और परमेश्वर ने मुझे कबूल किया, उस घर में एक व्यक्ति आता था छोटा सा ऑटो लेके। मैं आपको स्टोरी बता चुका हूं। और वो हम उसको टाइल्स का सामान देते थे, वो हमारी शॉप्स को, हम होलसेलर थे, वो छोड़ के आता था टाइल्स अलग अलग दुकानों के ऊपर। मेरे देखते देखते उसने ट्रक लिए हैं। और अविश्वासी, और जब उससे स्टोरी पूछी उसने, तो उसके पास पहले रिक्शा था, रिक्शा, और रिक्शे पे उसने टायर ढोने शुरू किए थे। पटेल चौक के पास टायर ढोता था वो रिक्शे पे। टायर ढोते ढोते छोटा ऑटो लिया, छोटा ऑटो अपने चाचे के लड़के को देके बड़ा ऑटो लिया। जब उसके पास बड़ा ऑटो था तब से मेरे पास आता था वो। आज उसके पास ट्रक है अपने। जहां बैल नहीं वहां गौशाला। कहते निर्मल तो रहती। हाँ, कोई काम ही नहीं होगा तो पंगा क्या? नहीं जी, पंगे च नहीं रहना चाहते भाई, पंगे च नहीं। जहां लिखा जहां बैल होगा वहां निर्मल नहीं होगी गौशाला, पर अनाज की बढ़ती जरूर होगी। वचन कहता है ऐसा। अगर अनाज की बढ़ती तुम चाहते तो कंफर्ट में रह के तुम नहीं रख सकते, कंफर्टेबल रह के तुम नहीं बढ़ती कर सकते अपनी, तुम्हें अपने कंफर्ट से बाहर आना पड़ेगा। मैंने लोगों को बोला कि परमेश्वर ने कहा कि मैं भयानक जो तूने काम किए मेरे लिए, उनके द्वारा मैं तेरा मुंह मांगा वरदान तुझे दूंगा। लिखा कि नहीं लिखा बाइबल में कि तेरे भयानक कामों के कारण जो तूने किए, तेरी बात कर रहा है, तुम्हारी बात, मेरी बात परमेश्वर कर रहा है। कहता भयानक कामों के कारण मैं तेरा मुंह मांगा वरदान तो मैं दूंगा। क्या है भयानक काम? किसी को जाके परमेश्वर के बारे में बता के आना जो बिल्कुल कट्टर हो, दुश्मन हो परमेश्वर का। सुसमाचार वहां लेके जाना जहां ना पहुंचाओ। किसी चीज की परवाह ना करना, ना डरना, ना घबराना। अपने रिश्तेदारों को बता के आना कि मैं परमेश्वर में हूं।
बीज बोने के लिए परवाह न करना, काम करने के लिए परवाह न करना, प्रभु का काम खुल के करना। कहता भयानक कामों के कारण तू मुंह मांगा वरदान पाएगा। आज बोलो, चाहिए परमेश्वर मुझे मुंह मांगा वरदान दे, जो मैं चाहता मुझे दे। बाइबल कहती उस तू भयानक काम जब परमेश्वर के लिए करेगा तो तेरा मुंह मांगा वरदान भी यहोवा तुझे देगा। पर अगर वचन पढ़ा ही नहीं है और सिर्फ मांगते जा रहे हैं जिन्नी की तरह, जैसे जिन के पास आए कि विष मांग ली, ये विष, लेकिन आग से अभी जिन निकलेगा और अभी बोल देगा ये ले मेरे आका। हमारा परमेश्वर जिनी नहीं है। हाँ, वो कार्टून से बाहर निकलो, वो कार्टून वाली चीजों से बाहर निकल के थोड़ा असली में आगे काम करो ताकि परमेश्वर आपको फल दे। आमीन। कहता तेरे किए हुए भयानक कामों के द्वारा यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान देगा। तेरे किए भयानक कामों के द्वारा, अपने चले चलाए काम को छोड़ के मिनिस्ट्री में आना, यह भयानक काम था और मुझे मुंह मांगे वरदान मिले। सब कुछ सेट करके छोड़ देना और मिनिस्ट्री में आ जाना, यह भयानक काम था परमेश्वर के लिए। परवाह ना करना पूरे काम की, जैसे करना वैसे ही करना, किसी का डर ना रखना, यह भयानक काम था। कहता तू भयानक मेरे लिए काम करेगा, मैं मुंह मांगा वरदान तुझे दूंगा। तू अपनी जान खोएगा, मैं तुम्हें वापस करूंगा। तू अपने बचाएगा, मैं तुझे छीन लूंगा। तू मेरे लिए खोल देगा सब कुछ, मैं तुझे दे दूंगा। परमेश्वर ने जीना सिखाया आपको वचन के जरिए। आमीन। अगर उन दिनों में अपने रिश्तेदारों को चैलेंज ना करता कि मैं यहोवा को मानता हूं, यीशु मसीह को मानता हूं, अगर वो मुझे चैलेंज ना करते, एक दिन तू वापिस आएगा अपने धर्म में। उनको ये मालूम नहीं था कि यीशु मसीह कोई धर्म नहीं। हाँ, आज वो आना चाहते हैं। हाँ, कितनी बार बता चुका मैं, वो आना चाहते हैं। आमीन। या तो आप शैतान को अपनी ओर खींचोगे या उसकी ओर चले जाओगे, बीच में कुछ नहीं। या तो व्यभिचार की ओर चले जाओगे या उसे तोड़ दोगे, बीच में कुछ नहीं, न्यूट्रल कुछ नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपको ताकत देता है, आपको बुद्धि देता है, आपको समझ देता है हर एक काम को करने की और फलदार रहने की अपनी लाइफ में। आमीन। कहता तू अपने किए हुए भयानक कामों के द्वारा यहोवा से मुंह मांगा वरदान पाएगा। अपने पड़ोसी को बोलो, भयानक काम कर, बड़े काम कर। अगर तू मुंह मांगा वरदान परमेश्वर से पाना चाहता है तो। आमीन। कहता अपने किए हुए भयानक कामों के कारण तू यहोवा से मुंह मांगा वरदान पाएगा। जो तू कहेगा यहोवा वो करेगा। हालेलुया। नीति वचन के द्वारा, कहता इनके द्वारा पढ़ने वाला बंदा बुद्धि प्राप्त करेगा, शिक्षा प्राप्त करेगा, काम करने की प्रवीणता प्राप्त करेगा। एक वचन मैंने आपको पढ़ाया था 14:8 में लिखा, चतुर का, वो चतुर जो होते हैं, चालाक जो होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, वो अपनी चाल को जानते हैं। चतुर की बुद्धि अपनी चाल का जानना है, परंतु मूर्खों की मूढ़ता छल करना है। जो चालाक होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, वो हर वक्त अपनी चाल को समझते हैं, लेकिन जो मूर्ख होते हैं वो दूसरों को समझते हैं। ओ कितना चलता हाले प्रभु जी, दारू पीती हो ने। हाँ, पर कहता बुद्धिमान हर वक्त अपने आप को देखता है। आज मैंने प्रेयर की, हाँ, आज मैंने बाइबल पढ़ी कि नहीं, अभी मैंने फास्टिंग कितने दिन हो गए नहीं किया, की कौन सा काम मैंने करना है, अभी क्या पाप है जो प्रभु मुझसे खुश नहीं, मैंने छोड़ना। हाँ, कौन सी सिद्धता में मैंने आगे जाना है। बुद्धिमान कहता है ऐसे चलता है, और मूर्ख वो दूसरों की ओर ध्यान देता है। ये मैंने एक वचन आपको 2-3 वचन दिए हैं सिर्फ, और सोचो जब आप पूरे 31 पढ़ोगे, अध्याय पढ़ोगे, तो कहां बुद्धि जाएगी आपकी, कहां दिमाग जाएगा। और सोचो अगर पूरी बाइबल आप पढ़ने बैठ जाओ और बाइबल का एक एक अंग आप खा जाओ अपने अंदर, तो सोचो आप कैसे व्यक्ति बन जाएं। इमेजिन करके देखो, आप अगर बाइबल आपकी लाइफ का डेली हिस्सा बन जाए, अगर वचन आपकी लाइफ का डेली हिस्सा बन जाए, तो आप कहां जाओगे। हालेलुया।